तो यस माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10 चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। ये क्वेश्चन है, फाइंड करना है। तो भाई पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे। आपको बोला है फाइंड यानी पता लगाओ पॉइंट, पता लगाओ एक ऐसा पॉइंट जो कि एक्स एक्सिस पे है, राइट। तो बेटा इसको डिवाइड कर लेते हैं कुछ पार्ट्स में। इस क्वेश्चन को हमने पढ़ा था भाई, कार्टेशियन प्लेन कुछ ऐसा होता है, बराबर ऐसा कुछ कार्टेशियन प्लेन होता है, क्लास 9 में पढ़ा था हमने, राइट। और चैप्टर के इंट्रोडक्शन में भी मैंने आपको बताया है ऐसा है कार्टेशियन प्लेन। इसको हम बोलते हैं ओरिजिन राइट। अच्छा यहां चलेंगे तो आएगा 1 2 3 पॉजिटिव नंबर। सिमिलरली यहां आएगा -1 -2, ऊपर आएगा 1 2 एंड 3। ऐसे कुछ पॉइंट्स हम लोग प्लॉट करते हैं इस पे। आई बात समझ? अच्छा बेटा अगर मैं बोलूं कि भाई ये मेरी एक्स एक्सिस है जो कि है, और ये मेरी वाई एक्सिस है, राइट। अगर मैं बोलूं कि भाई यहाँ कोऑर्डिनेट है, ये पॉइंट है फॉर एग्जांपल, राइट, इसको मैंने नाम दे दिया ए, इसके कोऑर्डिनेट बताओ, तो आप क्या बोलोगे बेटा? आप बोलोगे सर यहां से हम पहले x को डिनोट करते हैं, तो यहां से हम x में चले 3 एंड y में फिर y को डिनोट करते हैं, तो y में तो कुछ चले नहीं, तो y आ जाएगा 0। आई बात समझ? राइट। तो भाई यहाँ पे एक पॉइंट हमने देखा जिसका नाम दिया हमने ए, और वो ए पॉइंट कहां है? एक्स एक्सिस पे है, राइट। ठीक है, फिर मैं दूसरा एक पॉइंट ले लिया इधर, मैंने बोला चलो एक पॉइंट बी ले लो, इसके कोऑर्डिनेट बताओ। तो आप बोलोगे सर पहले एक्स की वैल्यू आएगी जो कि -2 है, फिर सर वाई की वैल्यू आएगी जो कुछ है नहीं तो 0। ये हो गया -2, 0। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे आप देखो एक्स एक्सिस में मैंने दो पॉइंट प्लॉट करे, दोनों पॉइंट में x का कुछ वैल्यू है बट y का वैल्यू हमेशा क्या है? 0 है। अगर आप यहां देखो, सपोज ये मैंने पॉइंट ले लिया c, इसके क्या होंगे? x पे 1 y पे 0, इसका 1, 0। तो वी कैन सी हियर कि भाई जब x एक्सिस पे कोई पॉइंट होता है तो x की वैल्यू तो बदलती है, y की वैल्यू फिक्स रहती है, और जो कि क्या है? 0, राइट। तो ये कंफर्मेशन हमको मिल गया कि अगर हमको कोई पॉइंट ऑन द x एक्सिस निकालना है तो बेसिकली हमको x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि y की वैल्यू तो 0 ही होगी। आई बात समझ? तो चलो भाई, आई तो बहुत बढ़िया बात, यहां से चालू करते हैं हम लोग सॉल्यूशन। तो मेरे प्यारे बच्चों हमको पता चल गया कि अगर x एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x का कुछ वैल्यू और y का वैल्यू 0। अब x का कुछ वैल्यू होगा दैट वी डोंट नो, वो हमको नहीं पता, तो मैं यहां बोल दूंगा कि लेट द पॉइंट b, उसका नामकरण कर देते हैं मान लो p, और उसका जनरल जो होगा फॉर्म वो क्या होगा? x, 0। भाई x की कुछ तो वैल्यू होगी वो हमको निकालनी है, और y तो फिक्स है भाई क्योंकि x एक्सिस पे है तो y 0 हो जाएगा। सिमिलरली ऐसा ही अगर आपको कहीं बोला होगा y एक्सिस, तो क्या बोलोगे? 0, y। आ गई बात समझ? चलो, तो भाई ये चीज तो हमारी हो गई सॉल्व, यहां से यहां तक मुझे आगे समझ। अब बोला है आगे विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। अब बच्चों इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? इक्वी डिस्टेंस यानी सेम डिस्टेंस, राइट। मान लो कि आपका एक पॉइंट P यहां है x, 0 पे। अब यहां से एक पॉइंट ये रहा A और एक पॉइंट ये रहा B। अगर आप A से B आते हो, आपको मान लो चलना पड़ता है डिस्टेंस D, एंड आप सॉरी P से B आते हो, आपको चलना पड़ता है डिस्टेंस D, एंड P से A जाते हो तो भी आपको अगर डिस्टेंस D ही चलना पड़े तो आप बोलोगे भाई P से जितना दूर A है उतना ही दूर B है, मतलब ये दोनों क्या है? इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P। समझ में आई ना बात? भाई P से जितना चले आप D चले और अब B पहुंचे, वैसे ही P से आप D डिस्टेंस चले और A पहुंचे, तो इन इस यहां से यहां तक का डिस्टेंस और यहां से यहां तक का डिस्टेंस तो सेम है, तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं इक्वी डिस्टेंस। आई बात समझ? ठीक है। तो अब वो पॉइंट्स हमको भाई दे रखे हैं, कौन कौन से? ये और ये, तो इसको हम बोल देंगे क्या? A। तो मेरा A हो गया 2, -5, जिसको मैं क्या मान लूंगा? एक पॉइंट मान लूंगा, मान लो ये रहा 2, -5, एंड बी हमारा हो गया मान लो यहाँ पे -2, 9, राइट बेटा। चलो समझ में आ गई बात, ए और बी हमको मिल गई। अब बच्चों इक्वी डिस्टेंस है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि भाई AP बराबर PB, राइट। सो हम लिख सकते हैं हियर द पॉइंट्स आर इक्वी डिस्टेंस, द पॉइंट्स आर इक्वी डिस्टेंस, देयरफॉर हम लिख देंगे डायरेक्टली क्या? AP बराबर
EP, राइट। अब EP कैसे निकाला जाता है भाई? डिस्टेंस फार्मूला से, राइट। मैं डायरेक्टली वैल्यू डाल देता हूं। देखो ये मेरा x1 है मान लो, या इसको ले लो, ये x1 है तो ये x2 हो जाएगा, मतलब x - 2 का होल स्क्वायर। यहां से देख लो भाई, ठीक है ना, सिंपल। ऐसे ये हो जाएगा मेरा प्लस y तो 0 है, माइनस माइनस प्लस और 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब आ जाओ pb में, तो अगेन x1 x2, तो बेटा x1 तो अपना x है माइनस फॉर्मूला का पार्ट, देन x2 इज -2, तो माइनस माइनस होता है भाई प्लस, तो ये हो गया प्लस एंड इसका होल स्क्वायर, राइट। देन प्लस क्या आता है बच्चों, y2 - y1, y2 इज 0, माइनस तो माइनस होता है एंड यहाँ पे 9 है, आगे कर देंगे होल स्क्वायर। क्लियर है? अब देखो बच्चों, यहाँ पे भी रूट, यहाँ पे भी रूट, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करके रूट को हटा देंगे, राइट। तो आप लिख देंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, आपको मिल जाएगा बच्चों, रूट चला गया, अंदर में जो बचा वो मिलेगा, मतलब x - 2 का होल स्क्वायर बच गया, प्लस 0 + 5 होता है 5, 5 का स्क्वायर होता है 25, समझ गए ना, इज इक्वल टू x + 2 का होल स्क्वायर एज इट इज लिख रहा हूं मैं, नेक्स्ट स्टेप में खोलेंगे इसको, देन प्लस 0 - 9 कितना होता है -9, -9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। बोलो यहां तक बात आ गई समझ आपको, राइट। अब इसको स्प्लिट कर देते हैं भाई, x - 2 का स्क्वायर क्या होता है, क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर लगेगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा x² - 4x + 4, राइट। समझ में आई बात भाई? देखो a - b का होल स्क्वायर क्या होता था, a² - 2ab + b² होता था, यहाँ पे a हमारा x है तो x² - 2ab, 2 तो 2 है, बराबर, कहां लिखूं इधर लिख दूं 2ab, तो a कितना है हमारा x है और b कितना है 2 है, तो 2 2 4 x 4x + b² यानी कि 2 का स्क्वायर हो गया 4 होता है भाई। समझ में आ गई ना, बेसिक चीजें हैं माय डियर। प्लस 25 25 इज इक्वल टू, यहां पे क्या लगेगा, x + 2 का होल स्क्वायर लगेगा, जो कि हो जाएगा x² + 4x + 4 + 81। बोलो यहां तक बात समझ में आ गई, आ गई कि नहीं आई? आ गई, राइट। चलो बेटा, तो यहां पे मैं x² काट दूंगा, इक्वल टू के आजू बाजू सेम नंबर विद सेम साइन कट जाता है। कैसे कटता है, अगर आप इसको इधर लोगे, यहाँ पे तो x² प्लस में था, ये भी प्लस है, इसको इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा, तो कटेगा, तो वी कैन डायरेक्टली कट लाइक दिस। अब आ जाओ इधर, यहाँ पे मिला -4x, 25 + 4 लाइक टर्म है, लाइक टर्म कैन बी एडेड क्योंकि प्लस का साइन है, तो ये मिल जाएगा बच्चों -4x + 25 + 4 होता है 29, डन, एलएचएस खत्म। अब आते हैं यहाँ पे, इधर है भाई +4x, देन 81 + 4 कितना होता है 85, यहाँ पे आ गया 85। अब भाई ये -4 को इधर ले लो, इस 85 को इधर ले लो, ठीक है, तो यहाँ पे +4x था, ये माइनस इधर आएगा तो ये भी हो जाएगा +4x, यहाँ पे 29 था, -85 हो जाएगा भाई, प्लस इधर लिया ना, 85 प्लस में था, इधर आया तो माइनस हुआ, डन, क्लियर। चलो अब क्या मिलेगा, 4 + 4, तो 4 + 4 8x हो गया, इज इक्वल टू 85 - 29 करो 30 होता तो 50 55 55 1 56, अब बड़ा नंबर माइनस है तो -56, राइट। तो देयरफॉर x हो जाएगा माय डियर -56/8, इसको काटो, x बराबर -7, तो देयरफॉर द पॉइंट p x, 0 इज -7, 0, ये हमारा पॉइंट हो गया जहां से ये दोनों इक्वी डिस्टेंस मिलेंगे। अगली बात समझ, चल